माधवीलता जब इस घर में पहली बार आई तो उसके मन में ढेरों सपने और उम्मीदें थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन उसे समझ आ गया कि इस घर के नियम कायदे और उसकी सास करुणामयी देवी का अनुशासन किसी विशाल पत्थर की दीवार से कम नहीं है। करुणामयी देवी एक सेवानिवृत्त विद्यालय शिक्षिका थी, अत्यंत अनुशासन प्रिय, गंभीर और जिद्दी। उनका इकलौता बेटा अनिघ्न एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। अनिघ्न ने अपनी पसंद से माधवीलता से विवाह किया था, लेकिन करुणामयी देवी के मन में इस विवाह को लेकर गहरा असंतोष था। उनकी इच्छा थी कि उनके घर की बहू किसी बड़े परिवार की अत्यंत बुद्धिमान और चतुर लड़की हो, जबकि माधवीलता एक शांत, अंतर्मुखी और साधारण कस्बे की लड़की थी। करुणामयी देवी को लगता था कि यह लड़की उनके योग्य बेटे के योग्य घर कभी नहीं संभाल पाएगी। शादी के पहले ही महीने उन्होंने माधवी को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, घर परिवार चलाना कोई गुड़ियों का खेल नहीं है माधवी, यहाँ बुद्धि से काम लेना पड़ता है। यदि तुम इस घर की चाबियाँ अपने आंचल से बांधना चाहती हो तो पहले साबित करो कि तुम इस घर की योग्य हो। आज से घर की हर जिम्मेदारी तुम्हारे और मेरे बीच बांटी जाएगी। देखते हैं कौन उसे अधिक अच्छी तरह निभा सकता है। माधवी ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, जी माँ। एक मौन जीत की अनोखी प्रतिस्पर्धा, इसके बाद एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू हुई। लेकिन यह केवल खाना बनाने या घर संभालने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि सोच, संवेदनशीलता और व्यक्तित्व की परीक्षा थी। करुणामयी देवी ने बरामदे को महंगे ऑर्किड और सजावटी पौधों से सजा दिया। माधवी महंगे पौधे नहीं खरीद सकी। उसने घर के पीछे पड़े हुए पुराने टीन के डब्बों और टूटे हुए मिट्टी के गमलों में साधारण सदाबहार, दोलन चापा और तुलसी के पौधे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद सबने देखा कि करुणामयी देवी के ऑर्किड पूरी देखभाल के बावजूद मुरझाए से लग रहे थे, जबकि माधवी का छोटा सा बगीचा देसी फूलों की सुगंध से महक उठा। तितलियाँ और पंछियों की चहचहाहट से वह कोना जीवंत हो गया। अनिघ्न भी दफ्तर से लौटकर वहीं बैठकर चाय पीना पसंद करता था। करुणामयी देवी घर के खर्च का बहुत जटिल हिसाब किताब रखती थी। उन्होंने 1 महीने के लिए बाजार की जिम्मेदारी माधवी को सौंप दी। माधवी ने कोई कठिन गणित नहीं लगाया, उसने केवल अनावश्यक खर्च बंद कर दिए। महीने के अंत में पता चला कि उसने करुणामयी देवी से भी 2 गुना पैसा बचाकर अनिघ्न को सौंप दिया। करुणामयी देवी मन ही मन परेशान होने लगी। इस शांत लड़की को वे किसी भी तर्क में हरा नहीं पा रही थी। माधवी कभी बहस नहीं करती थी, बल्कि अपने शांत स्वभाव और मधुर व्यवहार से उनकी कठोरता को धीरे धीरे पिघलाती रहती थी। बसंत के अंत में अचानक करुणामयी देवी की आंखों में गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने सख्त आदेश दिया कि अगले 1 महीने तक उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रहना होगा। आंखों पर रोशनी तो दूर, धूल का एक कण भी नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनकर करुणामयी देवी टूट सी गई। जो महिला इस एक पल भी खाली नहीं बैठ सकती थी, उनके लिए अंधेरा कमरा किसी कैद से कम नहीं था। उन्होंने जिद में आकर दवाइयाँ खाना भी बंद कर दिया। अनिघ ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। तभी माधवी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर के सारे काम निपटाकर वह रोज अंधेरे में जाकर अपनी सास के पास बैठती। करुणामयी देवी झुंझला कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अंधी होकर भी अपना काम कर सकती हूँ, मुझ पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माधवी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके सिरहाने बैठ गई और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास चोखेर बाली का पूरा कथांक सुनाने लगी। करुणामयी देवी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें पता ही नहीं था कि इस शांत लड़की की स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत है और उसकी आवाज़ इतनी मधुर। दिन बीतते गए। माधवी प्रतिदिन उन्हें कहानियाँ सुनाती, उनके हाथ पैर दबाती और अपने हाथों से भोजन कराती।
पूरे महीने में करुणामयी देवी ने देखा कि माधवी ने एक बार भी अपनी किसी तकलीफ का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि जब अनिग्न कहता, माँ माधवी सारी रात जागकर आपका खाना और दवा तैयार करती है, तो माधवी इशारे से उसे रोक देती कि माँ को यह सब न बताए। धीरे धीरे करुणामयी देवी के मन का अहंकार और जिद पिघलने लगी। उन्होंने समझ में आ गया कि बाहरी चमक दमक और चतुराई से कहीं अधिक मूल्यवान होता है किसी का कोमल हृदय, धैर्य और सहनशीलता। 1 महीने बाद जब उनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो पूरे कमरे में उजाला फैल गया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आंखें खुलते ही करुणामयी देवी सबसे पहले माधवी को देखना चाहती थी। माधवी कमरे में एक कोने में शांत भाव से खड़ी थी। करुणामयी देवी बिस्तर से उठी, अलमारी से घर की चाबियों का गुच्छा निकालकर और माधवी के हाथों में रखते हुए बोली, मैं हार गई माधवी। मुझे लगता था कि घर चलाने के लिए केवल कठोर अनुशासन और तेज बुद्धि चाहिए, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया कि घर प्यार, धैर्य और सहनशीलता से जीता जाता है। आज से इस घर की असली चाबी तुम्हारे हाथों में है। माधवी ने आदरपूर्वक चाबियों का गुच्छा अपनी सास के सिर से लगाकर फिर उनके आंचल में बांध दिया और मुस्कुराकर बोली, माँ, घर कोई रणभूमि नहीं है जहाँ हार जीत का हिसाब रखा जाए। आप चाबियाँ संभालिए और मैं आपको संभालूंगी। बस तभी तो हम दोनों की जीत होगी। करुणामयी देवी अपनी आंखों के आंसू को रोक न सकी। उन्होंने माधवी को गले से लगा लिया। बाहर बसंत की आखिरी कोयल कुहुक रही थी और बरामदे में खिले सदाबहार के फूल मीठी धूप में झूम रहे थे। सच तो यह है कि अहंकार और कठोर अनुशासन से किसी को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन किसी का दिल जीतने के लिए प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और कोमलता की आवश्यकता होती है। जीवन की असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता से दूसरे के मन की कठोरता को पिघला देने में है। लेख सुषमा बाग प्रधान।